नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स और मैं हूं हिमांशु शर्मा। अभी दोस्तों जो हमने आपको एक वीडियो दिखाई, ये किसी गांव की नहीं है, ये किसी बस्ती की नहीं है, ये किसी ऐसी जगह की नहीं है जहां पे कोई इलीगल कॉलोनीज बसी हो और पानी ऐसे ही बह रहा हो। ये कटरा का वार्ड नंबर 6 है, वो कटरा जिसे हम आइकॉनिक सिटी बनाने की कई सालों से बात कर रहे हैं। वहाँ का वार्ड नंबर 6 आज मच्छर, मक्खियों और कई बीमारियों से जूझ रहा है। उसका रीज़न आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक गली को नाले में तब्दील कर दिया गया है। बारिश होती है तो पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है। पूरे ऊपर वाला जो हिस्सा है कटरा का, शालीमार पार से लेके वहाँ का मलबा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और पानी इकट्ठा हो जाता है। उससे मच्छर और मक्खियाँ पैदा होते हैं, जिससे आप देख सकते हैं। अभी दिखाएंगे हमारे कैमरामैन आपको इस गली की हालत। ये गली है, ये नाला नहीं है, ये गली है जहाँ पे लोगों के घर हैं। ये गेट है जहाँ से लोग अपने घरों में जाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे इसको नाले में तब्दील कर दिया गया है। अभी हम आपको बताएंगे यहाँ के लोगों से बात करके कि 4-5 साल से इस गली का मसला बना हुआ है, वो अभी तक हल क्यों नहीं हुआ है। क्या रीज़न है? क्या फंड्स की कमी है? यहाँ जो पहले एमएलए थे वो सो रहे थे? जहाँ इन लोगों ने कभी म्यूनिसिपैलिटी को गुहार नहीं लगाई कि इस गली को ठीक करो। आइए हम इसी पे बात करते हैं यहाँ के एक रेजिडेंट से। सर, आपकी गली में ये जो प्रॉब्लम है, आपने अभी तक इसको ठीक क्यों नहीं करवाया? आप किसी के पास क्यों नहीं गए? यहाँ अगर गए तो ये ठीक क्यों नहीं हुआ? हम बहुत लोगों के पास गए पर इधर कोई नहीं आता है। बोलते हैं आ रहे हैं पर कोई भी नहीं आ रहा। आपकी क्या एज है? मेरी 14 है। आपको लगता है कि इसकी वजह से आपको यहाँ जो आसपास घर हैं वहाँ बीमारियाँ हो रही हैं? हाँ। क्या आपको क्या लगता है, इसका क्या नुकसान है? बहुत नुकसान है, टाइफाइड वगैरह हो रहा है लोगों को, बहुत सी बीमारियाँ। ठीक है सर, क्या आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये प्रॉब्लम यही हो रही है, जो देख लो आप खुद ही। क्या घरों के अंदर भी कभी पानी जाता है? 4-5 बार तो चला गया ये पानी। तो आपका जो सामान घर के अंदर रखा होगा उसका नुकसान भी होता होगा? हाँ, 2-3 लाख रुपए का 2-3 बार तो नुकसान हो चुका है हमारा। तो सरकार क्या आपको इसके पैसे देती है? कोई पैसा नहीं देती, कोई मुआवजा नहीं कोई देती? मुआवजा। इधर आते काम करने के लिए नहीं आते, साफ करने के लिए नहीं आते ये लोग। तो आप क्या कभी म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में गए हैं इसको लेके? बहुत बार गया मैं, एक बार नहीं 10 बार गया। जब बारिश आती है तो सब 4 दिन पहले बताते हैं, इनको आता ही नहीं। कल भी गए थे हम। तो यहाँ पे आसपास जो लोग हैं, क्या इसकी वजह से जो मक्खियाँ और मच्छर पैदा हो रहे हैं, इसमें क्या बीमार हो रहे हैं लोग? आपको लगता है सब लोग बीमार हो रहे हैं? टाइफाइड हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। ये तो क्रॉस नहीं चला नहीं जा सकता इधर से। तो आप लोग अब इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या सोचते हैं कि कैसे होगा? हमने बोला हुआ है इनको, कमेटी वालों को बोलते हैं, आ रहे करते हैं, बस यही लॉलीपॉप देते हैं तो चले जाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि लोगों का खुद कहना है कि इस नाले की वजह से यहाँ बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, टाइफाइड जैसी डिजीज़ यहाँ पे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो हैं वो अपने घरों में नहीं जा सकते हैं, उनको 10 बार सोचना पड़ता है यहाँ पे पाँव रखने से पहले। आलम तो ये है कि यहाँ पे लोगों ने गली के ऊपर लोहे के फ्लाईओवर्स छोटे छोटे बना रखे हैं ताकि वो अपने घरों के अंदर जा सकें। ये जो म्यूनिसिपैलिटी का ये जो रवैया है, ये पिछले 2-3 सालों से कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्या है। कभी बात होती है कि अभी हम प्रपोजल बना रहे हैं, ऐसा क्या प्रपोजल है? आप कटरा को आइकॉनिक सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्रपोजल को हम समझ सकते हैं कि 5 साल लगेंगे। इस 20 फुट की गली को बनाने के लिए आपको क्या 5-10 साल का प्रपोजल चाहिए? यही यहाँ के लोगों को कहना है। आइए हम इसी बात को लेकर यहाँ के काउंसिलर, वार्ड नंबर 6 से काउंसिलर मिस्टर राजेश सदोत्रा, जो इस बार की म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस में कांग्रेस की तरफ से विजय रहे थे, उनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ पे इस समय काउंसिलर हैं और ये जो मामला है ये 3-4 साल पुराना है। आपने जब से आप काउंसिलर बने हैं, आपने इस मामले को लेके अपनी तरफ से क्या एक्शन लिया? ऐसा है कि मैं काउंसलर बनने से पहले भी इन लोगों के साथ जाके अप्रोच करता रहा। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि आइकॉनिक सिटी है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये लोगों ने जो यहाँ के सिटिंग एमएलए रहे, इसकी बार या पिछली बार, तो इन्होंने उनको भी अप्रोच किया, मगर उन्होंने खाली देखा, सुना और चले गए। अब म्यूनसिपैलिटी की बात आती है, म्यूनसिपैलिटी में इन्होंने एक बार नहीं 5 बार अप्रोच किया। अभी इन्होंने कहा कि जहाँ पे बीमारी, अभी एक जो हमारे साथी जहाँ खड़े हैं, इनके बच्चे को तो हैंडीकैप हो गया है इस गली की वजह से, बच्चा ही हैंडीकैप हो गया और खुद बीमार है, सारा का सारा मोहल्ला बीमार है। म्यूनसिपैलिटी में काउंसलर बनने के बाद मैंने यहाँ का प्रपोजल बनवाया, एस्टीमेट वगैरह बनाया, जेई वगैरह लाए और मैंने म्यूनसिपल के प्रेसिडेंट को यहाँ का विज़िट करवाई, सीओ साहब को यहाँ की विज़िट करवाई। अब ये है कि
आप समझ रहे हैं कि इसकी हालत क्या है। ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए काम, मगर प्रायोरिटी पे नहीं रखा जा गया काम। तो कहते हैं अभी होता है प्रपोजल, चलो बनता है, एस्टिमेट बनता है, तब तक बने, मगर तब तक क्या है, इस गली को साफ करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको म्यूनसिपल चलाने के लिए फंड्स की जरूरत है, आप कटरा से टैक्स ले सकते हैं। हर चीज़ आपको म्यूनसिपल को चलाने के लिए हर चीज़ आपको चाहिए, टैक्स ले सकते हैं, लोगों के ऊपर जितना चाहिए आपको बोझ डाल सकते हैं। तो उन लोगों को बचाने की जिम्मेवारी किसकी है? क्या आपको लगता है ये आइकॉनिक सिटी का है? आपने बिल्कुल सही कहा कि इस गली को देख के, इस रास्ते को देख के तो लगता है पता नहीं कहीं कहीं पहाड़ों में भी अगर आप जाओगे ना, तो यहाँ पे वहाँ पे भी इससे अच्छे रास्ते होंगे। तो इन लोगों को यहाँ से चलने के लिए आप देखिए, कमर कमर तक तो यहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है। कल से ये लोग 3 दिन से ये लोग लगातार म्यूनसिपल के ऑफिस में जा रहे हैं, और आज वो लोग फोन स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं, किसी के कान में सुई तक नहीं रेंगती है। अभी मैंने सीओ साहब से बात की है फोन पे, अभी मैंने सीओ साहब से बात की है, उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट में आदमी भेज रहा हूँ, मेरे नोटिस में नहीं आया। क्यों नहीं उनके नोटिस में लाया गया? अब ये वो जवाब दें। सर बात यह है कि अभी भी जो अभी रेजिडेंट से हमने बात की है, उनका भी कहना है कि बात हर बार होती है, आदमी आते हैं और आकर चले जाते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि वो आकर क्या इस गली को देख के घबरा जाते हैं? क्योंकि मैं खुद घबरा रहा हूँ, हम सब घबरा रहे हैं, मीडिया सुबह से यहाँ पे है कि यहाँ पे तो सांस लेना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली हम मीडिया वालों का ये काम है कि आम लोगों की आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई जाए जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा सके। लेकिन आप तो एक जीते हुए काउंसलर हैं, आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? ऐसा है कि यही तो विडंबना है। हमने हर बार कहा, जैसे आपने अभी कहा कि आप यहाँ पे आ गए हैं, वो आपकी ड्यूटी थी, आपको लोगों को सच बताने की ड्यूटी है। ऐसे ही मेरी ड्यूटी है, इनकी मुश्किल जो है वो मेरी मुश्किल है। मगर म्यूनसिपल के जो लोग तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं? वो इस गली को जब देखते हैं तो कहते हैं बहुत गंदे हैं, हम इसको साफ नहीं कर सकते, हम नहीं इसको उठा सकते। अगर उनको इतनी ही चिंता है कि नहीं कर सकते तो वो काम छोड़े। म्यूनसिपल के हिसाब से अगर आप जाइए, उन लोगों के हिसाब से, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, पहले तो इनका मसला हल होना चाहिए। मगर वो कहीं पे भी आप देखिए, वो कटरा को बड़ा साफ़ सुथरा शहर बताते हैं। वो तो आपको मालूम है कटरा कितना साफ़ सुथरा है और कितना बढ़िया से कटरा है। मगर ठीक है, अभी भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अपने आप को सुधारने हमारे मुलाजिम जो है, हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, तो लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसका एस्टीमेट बनेगा, इसकी ड्रेन बनेगी, बहुत टाइम चाहिए, तो टाइम की कोई ज़रूरत नहीं। मगर मौजूदा समय में जो सफाई है इनकी, वो बाहर वाली ड्रेन अगर प्रॉपर तरीके से, उसमें कम से कम भी 3-3, 4-4 फुट उसमें बजरी बड़ी भरी हुई है, वो ब्लॉक होती है तो पानी यहाँ पे आ जाता है। और जहाँ पे पानी आ गया, आपने इसकी हालत देखी, कम से कम ये गली पूरी साफ हो जाए, ये लोग अपने घरों में जाए, बीमारियों से निजात पाए, तो इसका एस्टीमेट बनता रहे। अगर वो अपने आप को सुधारें, अगर वो कुर्सियों पे बैठे हैं, अगर उन्होंने चलानी है म्यूनसिपल कमेटी, अगर उनको पब्लिक ने जिम्मेवारी दी है, अगर उनको चाहिए, पब्लिक ने जिम्मेवारी दी है, तो उनको अपनी ड्यूटी जो है वो ईमानदारी से करनी चाहिए। ये थे हमारे साथ काउंटर नंबर 6 के काउंसलर मिस्टर राजेश सधोत्रा जी। आप ये समझ सकते हैं कि स्थिति यहाँ पे ये बन गई है कि जो इलेक्टेड चेयरमैन हैं वो यहाँ पे आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। कभी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कभी फंड्स नहीं होते, फंड्स आते हैं तो कभी प्लान तैयार नहीं होता है। लेकिन उसका असल नतीजा ये हो रहा है कि लोगों की सेहत, खासकर बच्चे और बूढ़ों की, उसका इस पे असर हो रहा है। ये कभी गली बनाई गई थी कि ताकि लोग इस पर से आ जा सकें अपने घरों में, अपने घरों से बाहर, कभी अपनी घर से अंदर। लेकिन आज ये स्थिति है कि इस गली से कोई आ जा नहीं सकता। लोगों ने अपने ही फ्लाईओवर बनाए हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान, जो कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का एक फ्लैगशिप अभियान है, उसकी धज्जियां यहाँ पे उड़ाई जा रही हैं। हम अपने चैनल से पीएम से अनुरोध करते हैं कि इन जैसे मामलों को प्रायोरिटी पे रख के सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये लोगों की सेहत का मामला है। ये वही लोग हैं जो आपको वोट्स देते हैं।